क्या है ये? और लाइव शुरू हो जाने के बाद कोई ऐसी चीज़ें देता होगा? ओरिजिनल, हर चीज़ ओरिजिनल होनी चाहिए। इसमें लाइव हूँ ना। देखिए आप मेरा नाम है सुमित सुमित करसौलिया, जैसा कि फेसबुक पे लिखा हुआ है। नहीं, स्टिल करेक्शन, मेरा नाम है सुमित छैल बिहारी राधे श्याम करसौलिया। और देखिए मेरा जो मुद्दा था एक बहुत ही घरेलू मुद्दा था, एक घरेलू सा मैटर था जिसे मैं आसानी से ख़त्म कर सकता हूँ। आसानी से, सिर्फ इतना होगा कि जस्ट पुलिस को बोलना है, पुलिस के 2 अधिकारी आएंगे और मेरी दादी से बात करेंगे ना, सब कुछ शॉर्ट आउट। बट अब ये मुद्दा जब इतना बड़ा बन ही गया है, सोशल मुद्दे तक पहुंच ही गया है, तो मुझे फ़र्क पड़ता है। पहले नहीं पड़ता था बट अब फ़र्क पड़ता है। अब मैं भी जो पुलिस थाने है तभी जाऊंगा जब मेरे साथ 4 लोग खड़े होंगे। मैं बताऊं, मेरा नाम करसौलिया से मेरा मतलब है, वैसे मैं आपको क्लियरली कर देता हूँ, जब मेरे दादाजी का सब कुछ लिखा हुआ है मैंने आर्टिकल में, तो मेरा नाम है, मतलब जनरली मेरे दादाजी का नाम स्वर्गीय श्री छैल बिहारी शर्मा है। तो ऑब्वियसली शर्मा है तो हम ब्राह्मण ही हुए, हम उच्च कोटि के ब्राह्मण हैं, भारद्वाज, सनाड्य, और हर तरह की जातियाँ होती हैं। मैं इन जाति जूती इन सब में कुछ भरोसा नहीं करता। इंसान ही जब अच्छा ना हो तो उसकी जाति क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं। लेकिन हमारे भरतपुर में सबसे ज़्यादा जातियाँ हैं जाटों की, उसके बाद हैं बनिए, उसके बाद मतलब बनिया, उसके बाद हैं और भी जो थोड़ी उन्हें हम कम आंकते हैं, जैसे जनरल में जो आ गए, ओबीसी में जो आ गए, गुर्जर और एससी एसटी जो भी आते हैं, ठीक है, उन्हें आंकते हैं। अब उसी तरह की एक कास्ट होती है ब्राह्मण, पंडित। पंडितों को पंडित होने पे बड़ा ही गर्व होता है, बड़ी शान से बोलते हैं कि हम तो पंडित है भाई, हमें तो अपने पंडित होने पे गर्व है। मैं बताऊं, बाकी की जितनी भी जाटियां हैं ना, चाहे जाट जो हमारे भारत में सबसे ज़्यादा है वो हो, या फिर कोई और जाति के लोग हों, उनमें इतनी एकता होती है, इतनी एकता होती है जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसकी कोई सीमा नहीं है। एक किसी मैं हमारा मुख्य भरतपुर जाटों से है, तो इसलिए मैं बता देता हूँ, उसके महाराजे भी जाट ही रहे हैं और अभी भी हैं और सब कुछ, तो उसके हिसाब से मैं बता देता हूँ। जाटों में तो इतनी एकता है, अगर एक जाट को दूसरा कोई बोल रहा होगा ना, तो बाकी के सारे 10 लोग खड़े हो जाएंगे। बट एक जाति है ब्राह्मण, पंडित, वहां पे क्या होता है, अगर 2 ब्राह्मणों से कोई तीसरा लड़ने के लिए आ जाएगा ना, तो वो दोनों ब्राह्मण अलग अलग हो जाएंगे, आस पड़ोस के भी, वो उसके मैटर में दखलंदाजी नहीं करेंगे। ब्राह्मण नारे लगाने के लिए पर श्री परशुराम, श्री ये, श्री वो, श्री ऐसा, श्री वैसा। मैंने जो पोस्ट, जिस प्रॉब्लम से मैं उलझ रहा हूं, जो मैंने अपने सर पे मोल लिया है फिजूल में, वरना मुझे भी क्या फर्क पड़ता है, मैं तो आराम से अपने एसी में पड़ा होता है इस समय। लेकिन अगर मैंने ये मुसीबत मोल ली है, जब मैं कीचड़ में उतरा ही हूं, तो इस कीचड़ को साफ करके ही निकलूंगा। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, मुझे जेल होगी, ठीक है, मैं सह लूंगा। ज्यादा से ज्यादा दूसरा क्या होगा, मुझे मरना पड़ेगा, मैं आत्मदाह कर लूंगा, मैंने पेट्रोल मंगवाया है अभी, वो कर लूंगा। मगर ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, ये मुद्दा इतना बड़ा है ही नहीं जितना मैं ऐसे दिखा रहा हूं। सच बात तो ये है, ये मामूली सा मुद्दा है, मैं वहां जाऊंगा, देन सब क्लियर हो जाएगा। लेकिन उसका क्लियर होना, मैं अपने कॉन्टेक्ट इस्तेमाल करके इस चीज को क्लियर कर दूं, तो क्या क्या फायदा। मुझे सच के थ्रू ही इसी मैटर को क्लियर करना है। सच बोलूंगा, सच सुनूंगा, उसके बाद ही ये मैटर क्लोज होगा। अगर मेरे अकॉर्डिंगली सच नहीं बोला जाएगा, झूठ झूठ ही झूठ चलता रहेगा, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, फिर तो चाहे मुझे आत्मदाह करना पड़े या फिर मुझे जेल जाना पड़े। मैं पहले भी दूसरों की करने की सजा भुगत चुका हूं एक बार जेल जाकर। शायद किसी को, जनरली बहुत सी लोगों को पता नहीं है, बट मैंने जेल में 7 या 14 दिन गुजारे हैं, सेवर जेल में अपनी में। तो दूसरों की सजा थी, वो मुझे मिली थी,
बट कोई नहीं, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, इतना बुरा नहीं था। जेल का एक्सपीरियंस बोलते हैं ना लोग बहुत बुरा होता है, लेकिन मैंने कभी सोचा नहीं था कि जेल का भी एक्सपीरियंस मेरी लाइफ में होगा। अब देखिए, मैं आपको खुलकर बोल रहा हूँ, मेरी शादी तय हुई थी, मेरी शादी होने वाली थी जनवरी में। सब कुछ चला है, सब कुछ छुपा छुपू के कर रहा हूँ मैं, और सब कुछ कर रहा हूँ। ये सारी सच्चाई जो बाहर आने वाली है, जो मैं बोलूंगा आगे, सीधी सी बात है, समझ रहे हैं? जो भी सच्चाई मैं बोलूंगा सीधी सी बात है, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ मेरी शादी टूटेगी और कुछ नहीं होगा। टूटेगी क्या, टूट जाए, मेरे को अब शादी करनी भी नहीं है। शादी टूटेगी, ये सारी सच्चाई रिवील होती, अब होती रहे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। अब मैं आपको बता देता हूं कि मैंने 7 से 14 दिन कम से कम सेवर जेल में बिताए हैं। वो भी दूसरों की करने की सजा थी, आज भी दूसरों की करने की सजा है। अब फर्क सिर्फ केवल इतना है कि मैं चाहूं तो इससे एक झटके में निकल सकता हूं, लेकिन मुझे एक झटके में झूठ बोलकर नहीं निकलना है। मैंने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया, तो उस कॉन्टैक्ट के थ्रू सर दुख रहा है मेरा। मैंने जब अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल किया तो उस कॉन्टैक्ट के थ्रू मुझे बोला गया कि मैं थाने जाऊं, एंड 151 कोई धारा है वो मुझ पर लगाई जाएगी। जहां तक जितना मैं न्यूज़ चैनल में काम कर चुका हूं और जितना लॉ थोड़ा बहुत मैं जानता हूं, उसके अकॉर्डिंगली आई थिंक 151 आचार संहिता तो नहीं होती है, क्योंकि वो तो सिर्फ चुनाव के समय ही लागू होती है, बट उसी से मिलती जुलती कुछ संहिता होती है, जिसमें 4 लोग आपस में बात करते हुए या समथिंग लाइक दैट, या फिर कोई नशे में अगर सड़क पे हंगामा कर रहा है तो उसको लेकर उसे छोड़ देना, या फिर एक तरीके से केस को रफा दफा करने के लिए 151 का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जितनी नॉलेज मुझे है, मुझे नहीं पता, मैं कोई लॉयर नहीं हूँ, उस जो जितनी नॉलेज मुझे है मैं उसी के अकॉर्डिंगली बात कर रहा हूँ। ओके, तो जो भी होती है, तो मेरी किसी जानने वाले ने अपने कॉन्टैक्ट्स का इस्तेमाल कर मैं नाम किसी का रिवील नहीं करूंगा, क्योंकि मैं किसी की लाइफ डिस्ट्रॉय नहीं करना चाहता, मेरी खुद की हो रही है वही काफ़ी है। तो उन्होंने कोई कॉन्टैक्ट्स का जुगाड़ करके और मेरे पास वाले थाने में उद्योग नगर में सब कुछ ये सब बातें बोली गई हैं कि मैं जाऊं और जाके वो वहां पे केस ये होगा और देन हैंड टू हैंड रद्द कर दिया जाए। वो हैंड टू हैंड रद्द नहीं भी किया जाए, क्योंकि जहां तक मेरा ख्याल है तो 151 में 151 में 24 आवर्स तो एटलीस्ट जेल में बिताने ही पड़ते हैं, मतलब सेल में बिताने पड़ते हैं, बिकॉज थाने में जो सेल होती है उसमें ये नहीं कि वहाँ सेवर जेल भिजवा देते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि मैं भी बिजलीगढ़ थाने में सेल में रहा था, नाइट का समय था तो दिन भर वहीं रहा था, जेल तो मैं बाद में गया था। ओके, अब बात करते हैं इस चीज़ की। यार क्या तुम बदसूरत हो। बात करते हैं इस चीज़ की कि अब जब इस केस से मैं आसानी से निकल सकता हूं तो निकल क्यों नहीं रहा हूं। मैं इसलिए नहीं निकल रहा हूं, मैं चाहूं तो अभी वहां जाऊं, वहां जाके पुलिस वालों को यहाँ बुलाऊं, यहाँ पे आए थे मुझे लेने ही तुरंत पहुंच गए थे, उन्हें बुलाऊं, अम्मा से सुनवाऊं, अम्मा सारी बातें सब कुछ सच सच बोल देंगी ये, और उनसे मैं कसम और कहलवाऊंगा कि वो सच ही बोले। आप लोग, मुझे नहीं पता कि आप लोग किस तरह के हिंदू हो भी या नहीं हो, मुझे नहीं पता, हमसे अच्छी एकता तो मुस्लिमों में होती है। खैर जाने दीजिए, क्योंकि मैंने कल देख लिया ना सब कुछ, कल क्या 2 दिन से देख ही रहा हूँ। तो मैं उन पे गीता उठवाकर, गीता नहीं तो गंगा जल, गीता की कसम आजकल लोग झूठी खा जाते हैं ना, तो इसलिए मैं गंगा जल उठवाकर उनसे कसम कहलवाऊंगा कि जो बोल रही हैं वो सच सच बोले। वो सच बोलेंगी, मेरे पे किसी तरह का कोई केस बनता ही नहीं है। अब केस बनता है इस चीज का कि जब इन लोगों ने मेरे मैटर में दखलंदाजी करने की कोशिश की, तो जो मैंने वीडियो बनाए थे उसके साथ एक आर्टिकल लिख के छाप दिया था, उसमें इसमें संजय शर्मा, अनीता शर्मा, उसका बेटा राहुल शर्मा और उसकी बेटी गरिमा शर्मा, जो कि बच्चे नहीं है एक्चुअली, अडल्ट हैं पूरे, 25-26 के हैं और एक 22-23-24 का है, तो अडल्ट हैं वो, बच्चे बिल्कुल भी नहीं हैं। तो अगर उन्हें अपनी इज्जत इतनी ही प्यारी थी, अपनी इज्जत की इतनी ही जरूरत थी, तो कम से कम एटलीस्ट कैमरा चालू है तो कैमरे के सामने थोड़ा तो लिहाज किया होता, नीचता पे उतरने से पहले, इतनी गंदी गंदी गालियों पे उतरने से पहले। उन्होंने गंदी गालियां भी मुझे ऐसी वैसी नहीं दी, उनकी गंदी दी हुई गालियां वैसी हैं जो मैं बचपन से भुगतता आ रहा हूं, और भुगत क्यों रहा हूं वो मुद्दा मैं अगले लाइव में उठाता हूं, अभी और इसी वक्त, ठीक? क्योंकि मैंने कह दिया ना, ज्यादा से ज्यादा सिर्फ शादी टूटेगी, टूट जाए, अब नहीं करनी मेरे उस साइड। दुनिया भर की बहुत गर्लफ्रेंड रही है, मेरे को ऐसे शादी करने का ऐसे कोई शौक नहीं पड़ा हुआ, ठीक है? तो हाँ, तो उस चीज को लेकर गाली दी। जिस चीज को भुगतते भुगतते मुझे 28 साल हो गए, सॉरी एक्चुअली 28 साल नहीं 20 साल हो गए, जिस चीज को मैं हैंड टू हैंड फेस कर रहा हूं, जिसे मैं आज तक भुला नहीं पाया। नहाते समय मैं
शुद्धिकरण मंत्र का जाप करता हूं कि मेरे शरीर पे जो हाथ हैं वो हट जाएं, जबकि मेरे शरीर पे किसी तरह के कोई हाथ नहीं है। वो महज एक डर है, एक डर, एक घृणा है खुद से, खुद के शरीर से। क्यों? क्योंकि एक मुद्दा है। मैंने कहा ना, अगला लाइव आने दीजिए, मुद्दा उसमें उठाते हैं, बात करते हैं इस चीज की कि ब्राह्मण, मैंने सबसे पहले इस मुद्दे को ब्राह्मण ग्रुप में डाला था, मुझे वहां से ब्लॉक कर दिया गया, वहां से हटा दिया गया। क्यों? क्योंकि ये इधर उधर अपनी गाड़ियां ले लेके इधर से उधर डोला है, इसने सबको पैसे वैसे खिलाए होंगे ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर बहलाया फुसलाया होगा। वैसे भी इसकी कोई रिस्पेक्ट तो करता नहीं है, संजय शर्मा की रिस्पेक्ट कोई नहीं करता। सब जैसे ही ये अपनी बात बोलकर मुड़ता है, तुरंत इसकी बुराइयां शुरू कर देते, क्या शेखी बगाड़ता है, क्या शेखी बगाड़ता है, ऐसा ऐसा ऐसे। इससे आदत है नल टोटी की भी गाने की। आप अपने यहाँ पे थोड़ा ब्रास की टोटी भी लगवा देगा तो बोलेगा अरे तुम्हारे यहाँ तो स्टील की है और हमारे यहाँ तो ब्रास की है। तो इस तरीके का मनुष्य है वो। तो सब मजाक उड़ाते हैं, लेकिन इसके पास थोड़ा सा पैसा है, थोड़ा सा पैसा है। इतना भी कोई पैसा नहीं है कि ये भरतपुर की सबसे हाई सोसाइटी में आता है या भरतपुर का सबसे बड़ा इंसान है, कुछ ऐसा वैसा नहीं है। जिस आदमी के कपड़े पहनने तक की समझ नहीं है, उठने बैठने तक की समझ नहीं है सोसाइटी में, मैं कहूँ तो शायद मेरे हिसाब से ये सोसाइटी में उठने बैठने लायक भी नहीं है। कपड़े पहनता है तो उस पर पूरे थूक वूक लगे रहते हैं, लाल लाल थूक, छींटे वगैरह वगैरह। इसकी पूरी गाड़ियां थूक वूक से सनी रहती हैं। गुटखा वुटका जो खाते हैं उस तरीके, उसी तरीके की इसकी संतान है, उसी तरीके का इसका भतीजा, वो क्या नाम है उस नवीन है, उसी तरह की इसकी खुद की संतान है राहुल शर्मा, और कौन है जो भी है? लड़की क्या गुटखा खाएगी? तो उस तरीके के, मतलब ये सोसाइटी में उठने बैठने लायक इंसान है ही नहीं। मेरी सोसाइटी में तो नहीं है, कच्ची बस्ती वाले, आई एम सॉरी, आप लोगों की संग भी नहीं होगा, बिकॉज शायद मेरे हिसाब से है ना, जो वो कौन सा तूफानी मोहल्ला और ये सब है, वहां पे रहने योग्य भी नहीं है। जाति का ब्राह्मण है ये, पूरे सने रहते हैं और नेकर पहनता है, टी शर्ट पहनता है, नेकर पे इतने गंदे संदे दाग लगे रहते हैं जैसे कि पता नहीं अडल्ट के लगे रहते हैं, लाइक समझ गए होंगे आप। ठीक है, तो इस तरीके का मनुष्य है वो। ओके, मैं चाहूं अपने केस से मैं 1 सेकंड में निकल रहा हूं, मेरे को ऑफर आ गया कि मैं ऐसे जाऊं और वहां पे हैंड टू हैंड ये किया जाएगा और आ जाऊं, मगर मैं क्यों अपने ऊपर 151 भी लूं? क्यों लूं? मैं कौन हूं? मैं बेवकूफ हूं? मेरे माथे पे कुछ लिखा हुआ है? नहीं ना। मैं क्यों लूं अपने मुंह पे, अपने ऊपर क्यों इल्जाम लूं 151 का? क्यों मैं फेक इल्जाम लूं? ताकि मैं जल्दी निकल जाऊं? नहीं निकलना मेरे को जल्दी। अब तो मैं सेवर जेल ही जाऊंगा, या तो पेट्रोल छिड़क के आत्मदाह करूंगा या सेवर जेल ही जाऊंगा। तो अब मुझे बताओ कि मुझे क्या करना चाहिए। ब्राह्मण ग्रुप में डाला था, कल मुझे 4-5 कॉल्स आए थे, कुछ जो उस ब्राह्मण समाज के ग्रुप में है, अपने आप को नेता बोल रहे थे, कुछ लेडीज भी थी और कुछ वो भी थे। एक इंसान को छोड़कर, कोई भारद्वाज करते थे, उन्हें छोड़कर, क्योंकि उन्होंने डायरेक्टली मुद्दे की बात की थी, मुझे नहीं पता क्या नाम था उनका पूरा, उन्हें छोड़कर बाकी के सब ऐसे थे कि जस्ट आए हैं और गॉसिप की, टाइम पास किया, देन गायब। उन्हें आधी रात को जब मैं भटकता फिर रहा हूं जंगलों में, तब मैं उन्हें कॉल कर रहा हूं तो मेरे को कॉल उठवा के बोलते हैं कि रात के 2 बजे कॉल किया है। मैंने कहा टाइम देखिए, सुबह के 4:30-5 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं। 2 कहां से बज गए इस चीज में? हाँ, नमस्कार, मैं प्लीज मैं आपका बिल पे कर चुका हूं, मेरा पोस्टपेड कनेक्शन है, मुझे बख्श दीजिए, है ना? हाँ, किसी की मदद के लिए, मेरी मदद के लिए कोई आगे खड़ा नहीं हुआ। कल से बोल रहा हूं, सिर्फ मुझे गोलियों पे गोलियां दिए जा रहे थे लोग, जो मेरे संग साथी के थे वो भाग गए। मुद्दा मैं यहां से शुरू करने वाला था, ये मैटर परसों से शुरू हुआ है। परसों तो कोई मैटर बनना ही नहीं चाहिए था, मैं अपनी दादी को तो लेके आ रहा था, कोई क्राइम तो ना कर रहा था। ये मैटर तो 1 महीने पहले शुरू हो गया था एक तरीके से। इन लोगों के, मेरे यहाँ पे तो सीसीटीवी नहीं है, इन लोगों के यहाँ तो है। अब मैं जैसे ये बोल रहा हूं ना, तो सब सुन रहे हैं यहाँ। मेरी उसमें फ्रेंड लिस्ट में ऐड नहीं है, मगर सुन रहे हैं, वो दिख जाता है ना यहाँ पे, सारा लाइव में लिखा हुआ आ रहा है कि कौन कौन वॉच कर रहा है इसे। तो मेरे को दिख रहा है, मेरे पे नजर रख रहे हैं कि मैं अब कौन सा एक्शन लेने वाला हूं। तो इनके सीसीटीवी में फुटेज कैप्चर हुई होगी, बट उसे अब इरेज कर दिया जाएगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं उस फुटेज का फायदा उठाऊंगा ही नहीं। जानते हैं क्यों? क्योंकि उसके जो गवाह थे ना, हेलो, वो सॉरी मम्मी, उसके जो गवाह थे ना, वेट अ सेकेंड,
कोई नहीं आएगा संग में, हैं? कोई संग नहीं आएगा, खटो कहाँ से नहीं है? कहीं संग नहीं आएगा। वो अपने आप अपनी लड़ाई अपने आप ही लड़नी है, तू अब कौन सी बात कर रहा है? अपने आप थे। लाइव बात कर रहा हूँ, कोई ना आ रहा हूँ। मम्मी कब तुम मेरा पूरा बदसूरत रूप दिखा देंगी सबके सामने? काय का सूरज? या बंद कर दो, वैसे ही मैं टेंशन में हूँ। कब तो होगा? हाँ, जोर जोर से ही करूँगा। तो जो क्या बोल रहा था, हाँ, कुछ मंत्री आए, कुछ ये आए, कुछ वो आए, मंत्री बन के गॉसिप की, एंड देन गायब। सुबह को आधी रात से कॉल लगा रहा हूँ, मतलब उनको कॉल्स पे कॉल्स लगा रहा हूँ, सुबह के 4 से 4:30 तक, 5 तक बंदे फोन उठा रहे हैं, बोलते हैं कि रात के 2 बजे कॉल करना है। मैंने कि आप ही ने मुझसे आगे से कांटेक्ट किया था, आप लोगों ने मुझे फोन किया था, मैंने नहीं। मेरे को ऐसी भी कोई वो नहीं पड़ रही। आप लोगों को सोशल मुद्दा चाहिए था ना, ताकि अपने पॉलिटिक्स में दिखा सके। इतनी तुच्छ जाति होती है ब्राह्मण, इतनी तुच्छ जाति होती है ब्राह्मण, जिसकी कोई हद नहीं है। मैं अकेला हूं, अकेला खड़ा हूं मैं 3 दिन से, 3 दिन हो गए। लेकिन ना ब्राह्मण समाज में कितने थे, कम से कम 300-400 के समथिंग उस ग्रुप में लोग थे। अभी तक कोई भी ऐसा नहीं है जो मेरे संग आके मेरे घर के बाहर खड़ा हो कि भाई बेटा, या जो भी है, जिस भी उम्र का है, कि भाई हो या बेटा हो, हम चलते हैं थाने, हम देखते हैं। थाने तो मैं जाऊंगा, क्योंकि थाने वाला तो केस बन ही नहीं रहा है मेरे अगेंस्ट, क्योंकि मेरी अम्मा मेरे साथ है इस समय। मेरी अम्मा या तो मेरी अर्जुन है या मेरी सारथी है, या फिर मैं उनका अर्जुन हूं, वो मेरी सारथी है। तो मुझे उस किस्से से तो कोई लेना देना है ही नहीं। मुद्दा ये उठाया गया है कि जो मेरे खिलाफ मैंने फोन किया थाने में अपने जानकार दोस्त को, उसने मेरे को बोला, मैंने उसको पूछा, वो जूनियर था, उसको मैंने पूछा, देन उसने मुझे को बताया कि सुमित भैया ऐसा वैसा कुछ नहीं है, सिर्फ एक अफसाद, FIR नहीं हुई आपके अगेंस्ट, सिर्फ एक अफसाद हुआ है, बस वो दर्ज है, और उसमें ऐसे ऐसे कुछ मैटर लिखा हुआ है। तब मुझे मैटर समझ में आया कि अच्छा ये मैटर है। सबसे पहला मैटर तो ये है कि मैंने जो आर्टिकल लिखा है उसमें इनकी बेटी का नाम है संजय शर्मा। अब तक तो वो था, सिर्फ आर्टिकल था। अब सुनिए लाइव। संजय शर्मा, पत्नी अनीता शर्मा, पुत्र राहुल शर्मा, और पुत्री गरिमा शर्मा। ठीक है, ये वीडियोस में थी। अगर मेरा इंटेंशनली, अगर मेरा यही मन होता, मम्मी मैंने तुमसे कल पूछा था ना, मैंने अपनी माँ से कल पूछा, मेरी मम्मी मेरा संग नहीं देती जनरली, बट अगर मैं सही कर रहा हूँ, मतलब झगड़ा ना हो रहा हो या सब शांति से हो रहा हो, तो हमेशा मेरा संग देती है। मैंने मम्मी से पूछा कि मम्मी, मैं इन लोगों को कॉल्स लगाता हूँ, और इन लोगों को सबको कॉल्स लगाए मैंने, मम्मी, इसके अनीता, संजय, और जो क्या नाम है इसके बेटे और जो बेटी है, उस सबको कॉल्स लगाए। मैंने कहा कि बहुत हो रहा है, चल कोई नहीं, मैंने तो गोदी में खिलाए, बच्चे हैं मेरे लिए, तो इतना चक्कर काट रहे हैं, मैं तो आराम से बैठा हूं यहाँ AC में, ये लोग चक्कर काट रहे हैं, चक्कर पे चक्कर, क्योंकि मैंने ये कह दिया था ना कि तुम लोगों को भरतपुर खाली करके जाना ही होगा, किसी ना किसी तरीके से जाओ, छोड़ जाओ। हाँ, ये दान में जाएगी फैक्ट्री, कोई नहीं लेगा इसे, मैं भी निकलूंगा, मैं किराए के घर में रहूंगा, मैं दान में दूंगा इस फैक्ट्री को, नहीं रहना मेरे को। मेरे बाबा की मेहनत की कमाई किसी अच्छे काम में ही लगेगी, हम जैसे नल्ले और निठल्लों के हिस्से नहीं आएगी, सीधी बात है। ठीक, तो मेरी मम्मी से मैंने पूछा कि मम्मी क्यों ना मैं इन लोगों को फोन करके बोल दूं और ऐसे नाम हटा दूंगा, बस सिर्फ इतना कहना है उस गरिमा को, आपसे, मुझसे नहीं, मुझसे तो जितना बोलनी थी बोल ली, आपसे कहना है कि ताई जी सॉरी, सब लड़ रहे थे तो गुस्से में मेरे मुंह से अपशब्द निकल गए, और प्लीज मेरा नाम हटवा दीजिए। सिर्फ उसी का नाम हटाता, मैं हटा देता है ना, उस मेरा नाम हटवा दीजिए बस। संजय अनीता का नहीं हटाता, लेकिन उनका तो हटा ही देता। तो दैट्स वाई मैंने फोन किए। बंदे ऐसे डर के बैठे हुए हैं, इतना अंधेरा करके बैठे हुए हैं। अंधेरा तो उनके जीवन में वैसे भी होने वाला है आगे, अब नहीं होगा, 10 साल बाद होगा, 2 साल बाद होगा, 5 साल बाद होगा ही होगा। मेरे घर पे दिवाली बन रही थी कल, इन लोगों के घर अंधकार में डूबे पड़े थे। क्यों? गलत इंसान के घर कभी भी अंधकार में नहीं डूबते। अब ये वीडियो मेरा इसलिए था, ब्राह्मण समाज के लिए। प्लीज अपने आप पर गर्व करना बंद करो कि हम ब्राह्मण हैं। फर्स्टली तो ब्राह्मण हो या किसी और भी जाति का हो, बात ये समझ लो कि जातियों पे गर्व करने वाली क्या जाति बनना तुमने, गीता में लिखा हुआ है, भगवान श्री कृष्ण ने बोला है कि गर्व हमेशा उस चीज पर करना चाहिए जो हमने स्वयं अर्पित की हो या स्वयं अर्न की हो। मुझे थोड़ी हिंदी की प्रॉब्लम है, जो हमने स्वयं कमाई हो या हमारी मेहनत हो उसके पीछे। ब्राह्मण बनने के लिए या किसी भी और भी जाति में जाने के लिए आप लोगों ने कोई मेहनत की थी क्या? कोई कंपटीशन रखा गया था आप लोगों का कि हमें ब्राह्मण, भगवान ने ऊपर आपको जन्म देने से पहले
आप एक कंपटीशन रखवाया था कि तुम्हें ब्राह्मण में जाना है, जाटों में जाना है, या मुस्लिम में जाना है, या सिख ईसाई में जाना है, तो उसके हिसाब से कंपटीशन होगा। अगर तुम जो कंपटीशन, अगर ये वाला कंपटीशन तुम जीते तो तुम हम ब्राह्मण समाज में डाल देंगे, राइट? ऐसा कुछ किया था? नहीं हुआ था ना। ब्राह्मण समाज में आप लोग इसलिए हो, मैं भी इसलिए हूं, क्योंकि मेरे माता पिता ब्राह्मण थे, उनके माता पिता ब्राह्मण थे, उनके माता पिता ब्राह्मण थे, तो वो उनकी विरासत चलती आ रही है, और इसलिए मैं ऑटोमेटिकली ब्राह्मण बन गया हूं। तो इस पे गर्व क्यों करूं? वैसे हिंदू बनते हो, वैसे धर्मात्मा बनते हो, वैसे संस्कारों की बातें करते हो, और वो कौन सी आजकल बहुत ज्यादा शोर मचा रही है, हिंदू संस्कृति, जो भी संस्कृति है वो ज्यादा ही उफान पे है। तो उसके अकॉर्डिंगली आप लोग मुझे ये बता दीजिए, आपको ये नहीं पता गीता में क्या लिखा हुआ है? क्या बात है, नहीं। वो मैं पी लूंगा मम्मी, अब पीने लायक मतलब कॉफी वॉफी छोड़ो, मेरा मन नहीं है। तो आप लोगों को इतना भी ज्ञान नहीं है इस चीज का, ठीक? फिर गर्व करते हैं हिंदू होने पर, या जो भी मुद्दे। मम्मी सुनो ना मेरी बात। तो ये लोग ब्राह्मण, एक भी ब्राह्मण अगर मेरे घर के बाहर आया हो कि भाई सुमित चल हम तेरे संग चल रहे हैं, देखते हैं कि क्या केस है, क्या है, ठीक है, या एक भी किसी और अन्य जाति का आया नहीं आया, मुझे नहीं फर्क पड़ता। मेरा मुद्दा तो सिर्फ ब्राह्मणों से है, क्योंकि मैंने सबसे पहले ब्राह्मणों में ही इस पोस्ट को डाला था। वहां से एक दो लोगों ने, दो चार मंत्री बन रहे थे, अपने आप को शो ऑफ कर रहे थे कि हम लोग मंत्री हैं, ये है वो है, ऐसा है वैसा है, किया, एंड देन बातें की, सारी डिटेल्स जानी, देन गायब, गॉसिप क्वीन करके गायब। उसके बाद मैंने कॉल्स की है, मैं रात भर भटकता रहा हूं जंगल झाड़ियों में और लाइक आंधी तूफान में, तो मैं कॉल्स पे कॉल्स कर रहा हूं कि ये लोग आ जाएं और मुझे साथ ले जाएं, देन उनसे मुद्दा बताऊं, देन कल जो भी होगा कानूनी तौर पे होगा। बट सब बोल रहे थे क्या हमें रात के 2 बजे कॉल किया है? अरे मैंने मेरे को बोला कि सुनिए, पहले अपने फोन की स्क्रीन पर नजर डालिए कि 2 बज रहे हैं, 4 साढ़े 4 बज रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया मुद्दा यहां। अब मुद्दा होगा असल, जिन लोगों ने मेरी मदद की बात, हाँ, मैंने कहा ना ये मैटर तो 1-2 महीने, अभी 3 दिन पहले तो मैं अम्मा को लेके आया हूं, इससे पहले ये 1.5 महीने बाद में। मम्मी ये लाइव है, इसमें तुम जो बोलेंगी वो हैंड टू हैंड जाएगा, इसमें हम मर्ज नहीं कर सकते, सब लोग देखते हैं इस पे। इस समय काफी सारे, मेरी हाथ जोड़ो, हाँ पैर भी छू लो, आप इन्हें दिखा दो कि मैं तो अपनी मम्मी को भी तकलीफ में रख रहा हूँ। पी ले। अच्छा, वाय पीवे के लिए हाथ जोड़ रहे हैं? हाँ पी रहा हूँ। तो हाँ, तो 1 महीने पहले ही केस शुरू हो चुका था। अब मैंने इस केस के बारे में बात कर दी है, तो आज से 1.5 महीने पहले मेरे घर में एक गुंडागिर्दी, नहीं 2 महीने पहले मेरे घर में एक गुंडागिर्दी की गई थी। सब लोग थे यहाँ पे, मेरी मम्मी भी थी, है ना, मेरी मम्मी भी थी, और जो गुंडागिर्दी की गई उसमें तोड़फोड़ भी हुई थी काफी सारी, ठीक है? तो उस गुंडागिर्दी का जो जिम्मेदार था वो ये था, बगल में इनका बेटा राहुल शर्मा, ठीक है? वो यहाँ आया था, पहले इसकी माँ आई थी, फिर माँ के बाद बेटा आया था, फिर बेटे ने जो भी करने की कोशिश की, जो भी किया, मैं बोलूंगा नहीं। जानते हैं क्यों नहीं बोलूंगा? जस्ट बिकॉज, इसलिए नहीं बोलूंगा कि मेरे पास गवाह नहीं है इस चीज की। कैमरा है गवाह, मेरी माँ है गवाह, लेकिन माँ तो झूठ बोल सकती है, माँ है वो तो। लेकिन जो बाहर के लोग थे ना, जो गवाह थे, वो गवाह नहीं है कि नहीं हाँ ऐसा ही हुआ था। वो लोग छाती में खंजर घोंप के वो 2-3 दिन पहले ही रफा दफा हो चुके इसके। तो मुद्दा तो तभी से शुरू हो गया था इस चीज का। अब तो सिर्फ पता नहीं क्या आग सी लगी है, इस चीज की आग लगी है कि अरे ये लेके जा रहा है तो हमारी तो बदनामी होगी। तो अवसाद में पता नहीं क्या से क्या रामायण भरी है मेरे अगेंस्ट। फेमिनिज्म का इस्तेमाल हमेशा नहीं चलता, ना तो हर लड़की सही होती है और ना ही हर लड़की गलत होती है, ना ही हर लड़का सही होता है और ना ही हर लड़का गलत होता है। मैं सेवर जेल में 7 या 14 दिन काट के चुका हूं, लड़कियों की झूठी गवाहियों पे बेचारे लड़के मजनू की तरह वहां पे कैद होके पड़े हैं सेवर जेल में। क्यों? क्योंकि लड़कियां झूठ बोलती हैं, घर वालों पहले प्रेम और ये प्रेम प्रसंग चलते हैं उन लोगों के, और फिर घर वालों की बातों में आके उन पे झूठे इल्जाम लगा दिए जाते हैं, तो बेचारे आती किस पे है? सारे लड़कों पे आ जाती है। इसलिए सेवर जेल में काफी सारे बड़े हैं। दिवाली का समय था मेरा, 7 या 14 या 8 पता नहीं कितने दिन मैंने काटे थे, तो उसमें मैं सिर्फ उन लोगों की बेचारों की डायरियां पढ़ता था। अपना दुख तो था ही मुझे जेल में आने का, बट उन लोगों की जब मैं डायरीज पढ़ता था ना, तो आंसू टप टप बहते थे कि कैसे होते हैं लड़कियां। मैंने कहा ना, हर लड़की ना बुरी होगी ना अच्छी होगी, ना हर लड़का बुरा होगा ना अच्छा होगा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि जरूरी नहीं है कि फेमिनिज्म है तो उसका इस्तेमाल हमारे अगेंस्ट किया जाए। फेमिनिज्म का इस्तेमाल सही जगह पे करो तो अच्छा होता है।
फेमिनिज्म का इस्तेमाल इस जगह पे करना कि भाई हमारा नाम फेसबुक पे डाल दिया, सो व्हाट, मैंने तो नहीं डाला फेसबुक पे, मैंने तो जस्ट मेंशन किया था, मेरी फेसबुक आईडी में ऐड थी, पूरी फैमिली ऐड थी, मैंने अनफ्रेंड किया उन लोगों को। तो जब हम नाम वो करते हैं, फीड करते हैं, तो आ जाता है ना ऑटोमेटिकली, उस तरह की लिंक थी वो, तब तक वो ऐड थी। वो तो इसके साथ मेरे पास्ट के बहुत सारे पिक्चर्स भी पड़े हुए हैं जो उसको टैग हो रखे हैं, उनसे उसे कोई ऐतराज क्यों नहीं हुआ? ऐतराज उसी चीज से होता है जो गलत होती है, यानी कि जिनमें उन्हें पता होता है कि उन्होंने किसी के साथ गलत किया है और अब उनके साथ गलत हो रहा है, तो वहां लोग उंगली उठाते हैं, मुद्दा बनाते हैं। मैं भी अब मैंने कह दिया ना, मुझे सिर्फ ये 2 काम करने हैं, तो मैं ये 2 काम ही करूंगा, या तो आत्मदाह या फिर ये सारा मैटर सुलझेगा उसी हिसाब से सुलझेगा जैसे कि सुलझना चाहिए, शांति से। मेरी अम्मा, मैंने कह दिया, मेरी सारथी हैं, मैं उनका अर्जुन हूं, या वो मैं उनका अर्जुन हूं, वो मेरी सारथी हैं। अब चलने दीजिए, ये बातें यहां पूरी हो गई। तो प्लीज आगे से कोई भी जाति का इंसान हो, अपनी जाति पे गर्व करने की कोशिश भी मत कीजिएगा। मैं तो मरने वाला हूं, या मरूंगा या नहीं भी मरूंगा, बच भी जाऊंगा, मेरा तो कुछ नहीं है, लेकिन प्लीज आप लोग अपने आपों पे गर्व करना बंद कीजिए, ठीक है? तो खासतौर पे ये ब्राह्मण पंडित जो कि मैं हूं, भारद्वाज, सनातन एंड ऑल दैट। राधे कृष्ण।